लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इस बार बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं, जबकि एनडीए को 292 सीटें मिली हैं। बीजेपी बहुमत से दूर है, लेकिन एनडीए ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। उधर इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों पर जीत दर्ज की है। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि केंद्र में एनडीए की सरकार बन सकती है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी एड़ी से चोटी तक अपना पूरा जोर लगा रहा है। इसलिए सरकार बनाने को लेकर अब भी बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड। एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों की बैठक होने वाली है, जिसमें सरकार बनाने पर मंथन किया जाएगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार एनडीए की बनेगी सरकार या इंडिया अलायंस कुछ बड़ा खेला कर सकता है। जानकारी के मुताबिक इंडिया अलायंस की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होगी। इस बैठक में सभी घटक दलों के बड़े नेता शामिल होंगे। मीटिंग में तय किया जाएगा कि गठबंधन विपक्ष में बैठेगा या सरकार बनाने की कवायद करेगा। मीटिंग में यह भी तय किया जाएगा कि समर्थन के लिए किस दल से और कौन संपर्क करेगा। बैठक में टीडीपी, जेडीयू के समर्थन लेने पर भी चर्चा संभव है। साथ ही पीएम कौन होगा, इस पर निर्णय लिया जा सकता है। वहीं उप प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल में अहम भूमिका का ऑफर भी संभव है। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने कमाल का प्रदर्शन किया। जेडीयू जहां बिहार में 12 सीटें जीतने में कामयाब रही, तो टीडीपी आंध्र प्रदेश में 16 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही। बीजेपी की सीटें कम होने के बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की डिमांड बढ़ गई है। इन दोनों दलों पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की नजर है। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के कई नेता नीतीश और नायडू के संपर्क में हैं। अब सवाल उठता है कि अगर नीतीश और नायडू का साथ मिला तो क्या इंडिया गठबंधन सरकार बना पाएगा? चुनाव आयोग के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 234 सीटों पर जीत मिली है। बहुमत का आंकड़ा 272 है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 48 सीटों की जरूरत होगी। टीडीपी और जेडीयू की सीटें मिला दें तो ये 28 होती हैं। 234 और 28 को जोड़ने पर इंडिया का आंकड़ा 262 तक पहुंचता है। सत्ता में आने के लिए उसे 10 सीटों की और जरूरत पड़ेगी। ऐसे में जो अन्य 17 सांसद हैं वह महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन को इन सांसदों पर भी नजर रखनी पड़ेगी। तो अब सवाल ये है कि क्या इंडिया को मिलेगा इन सांसदों का साथ? अन्य में जो 17 सांसद हैं, उसमें यूपी की नगीना सीट से जीत दर्ज करने वाले चंद्रशेखर आजाद, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और बिहार के पूर्णिया से जीतने वाले पप्पू यादव भी हैं। ये वो सांसद हैं जो जरूरत पड़ने पर इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। अगर इन तीनों सांसदों का साथ इंडिया गठबंधन को मिला तो उसका आंकड़ा 265 तक पहुंच जाएगा। अब उसे 7 और सांसदों की जरूरत पड़ सकती है। इंडिया 4 ऐसे निर्दलीय सांसदों की ओर भी देख सकता है जिनका बैकग्राउंड कांग्रेस या उसकी सहयोगी पार्टियों से रहा। इसमें लद्दाख से जीत दर्ज करने वाले मोहम्मद हनीफा, खड्डूर साहिब से जीतने वाले अमृतपाल, फरीदकोट से जीत हासिल करने वाले सरबजीत सिंह खालसा हैं। अमृतपाल और सरबजीत सिंह खालसा खालिस्तान समर्थक हैं। राजनीतिक जानकारी माने तो अमृतपाल और सरबजीत सिंह बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे। जब समर्थन की बात आएगी तो इंडिया गठबंधन को बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ और सांसद हैं जिन पर नजर रख सकता है इंडिया गठबंधन। दमन और दीव से जीतने वाले निर्दलीय पटेल उमेश भाई पर भी इंडिया गठबंधन नजर रख सकती है। चुनाव नतीजों के बाद जब उनसे पूछा गया कि वह किस पार्टी का समर्थन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी फैसला करना है, लेकिन दमन और दीव के लोगों की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। हम लोगों और अपने मूल लोगों से बात करेंगे।
सांगली से चुनाव जीतने वाले विशाल पाटिल भी कांग्रेस की नजर में रह सकते हैं। विशाल पाटिल यहां से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया था। नतीजों के बाद क्या पता कि उनका मूड बदल जाए और वो इंडिया गठबंधन के साथ चले जाए। इंजीनियर राशिद किस ओर जाएंगे, ये भी एक अहम सवाल है। 17 सीटें जीतने वाले अन्य सांसदों में इंजीनियर राशिद भी हैं। उन्होंने इस चुनाव में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को हराया है। वह अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। टेरर फंडिंग के मामले में उन्हें 2019 में गिरफ्तार किया गया था। इंजीनियर राशिद के मूड पर भी इंडिया गठबंधन की नजर होगी। तो चलिए आइए थोड़ा मैथमेटिक्स करते हैं। इंडिया गठबंधन के पास है 234 सीटें, उसमें जोड़िए नीतीश की 12 और नायडू की 16 सीटों को, उसमें जोड़िए पप्पू यादव को, एआईएमआईएम को, चंद्रशेखर आजाद, सरबजीत सिंह खालसा को, अमृतपाल, इंजीनियर राशिद को, मोहम्मद हनीफा, पटेल उमेश भाई और विशाल पाटिल को जोड़ने के बाद आंकड़ा 271 तक पहुंचेगा। इसके बाद उसे एक और सांसद के समर्थन की जरूरत होगी। तो अब देखना यह होगा कि इंडिया अलायंस क्या विपक्ष में बैठेगी या सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ करेगी। चलिए अब बात करते हैं एनडीए की। एनडीए की भी मीटिंग होने वाली है। एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है और सरकार बनाने की तैयारी में है। बीजेपी की ओर से घोषणा की जा चुकी है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। सरकार बनाने के लिए एनडीए ने अलायंस के घटक दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार को शामिल होने के लिए भी कहा गया है। बता दें कि चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, तो वहीं नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। सरकार बनाने के लिए बीजेपी को दोनों पार्टियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे में बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।